अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, चैनल ड्रामास प्रोमो पर खुशामदीद। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल खूबसूरत की एपिसोड 68 में आप देखेंगे मुनसिब की तबीयत अभी तक खराब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है। और इसके बाद मायरा का बाप समर के पास आता है और उसको कहता है कि बेटा, मुनसिब तुम्हारी भी औलाद है, लिहाजा तुम जो भी फैसला करना वो बहुत ही सोच समझ कर करना। समर अब बहुत ही ज्यादा परेशान है। मायरा की हरकतों ने उसे जहनी मरीज बना दिया है और दूसरी तरफ मायरा के गलत फैसलों ने उसके घर का सुकून भी बर्बाद कर दिया है। उसके माँ बाप भी उसकी हरकतों की वजह से इंतहाई परेशान हैं। मायरा की माँ उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मायरा किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। आखिरकार मायरा की माँ रोते हुए उसे कहती है, तुझे तो सिर्फ समझ चाहिए था ना, और बस। जिस पर मायरा इंतहाई बदतमीजी से अपनी माँ को जवाब देती है कि वो मेरी भूल थी। समर को हासिल करना सिर्फ और सिर्फ मेरा बचपना था और अब मुझे समझ आ गई है, इसीलिए तो मैं उसे तलाक लेना चाहती हूँ। मैं अब वजाहत से शादी करूंगी। अपनी बेटी के इस इंतहाई घटिया फैसले की वजह से अब उसकी माँ भी खुद से शर्मिंदा है और नजरें चुराने लगी है। व्यूअर्स, अगली सीन में आप देखेंगे कि मायरा इंतहाई लालची है। वो अपनी माँ को भी सब्ज बाग दिखाते हुए कहती है, वजाहत इतना कमा लेता है कि मुझ समेत मेरे बच्चे को और आप दोनों को भी घर बिठाकर आराम से खिला सकता है। इतना पैसा है उसके पास, और समर के पास क्या है। लेकिन मायरा की माँ उसकी बात काटते हुए बोलती है कि ये दौलत की धुंस मुझे मत देना, मुझे नहीं चाहिए वजाहत का पैसा, पास रखे वो उसे। ये सुनते ही मायरा मुस्कुराने लग जाती है और कहती है कि ये सब आप कह रही हैं। अम्मा, ये सब कुछ तो मैंने आपसे ही सीखा है। आपने हमेशा से ऐसा ही किया और मुझे भी तो ऐसा ही सिखाया है। अब क्यों मना कर रही हैं। और दूसरी तरफ दिलकश अभी तक मायरा का घर बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती है। वो समर के पास आती है और रोते हुए उसे कहती है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करूंगी कि मायरा घर वापस आ जाए। आप प्लीज उसे तलाक मत दीजिए। समर दिलकश की बात सुनते हुए गुस्से से उसके हाथ से खुला का एनवेलप पकड़ता है और कहता है, जो औरत मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, सरेआम सबके सामने मेरी इज्जत को नीलाम करना चाहती है, तुम चाहती हो कि मैं उससे कोई नरमी बरतूं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। समर मजीद कहता है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उससे अपनी हरकतों की सजा जरूर मिलेगी। और वो खुला का एनवेलप लेता हुआ कमरे से बाहर चला जाता है। दिलकश उसे रोकती रह जाती है, लेकिन समर उसकी एक भी नहीं सुनता। इसके बाद व्यूअर्स, अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि मौलवी साहब से अब मायरा की ये हरकतें मजीद बर्दाश्त नहीं होती। मायरा की इतनी हठधर्मी और दी हुई बेइज्जती की वजह से मौलवी साहब इस दुनिया से चल बसते हैं। सबा बेगम अपने शोहर की मौत पर कहती हैं, काश मौलवी साहब की जगह मायरा मर गई होती। और फिर कुछ ही दिनों बाद दिलकश दोबारा मायरा के पास आती है। दिलकश एक बार फिर से मायरा को तसल्ली देती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। तो मायरा जवाब में दिलकश को कहती है, झूठी तसल्लियां मत दो, तुम कभी भी मेरा दुख नहीं समझ सकती। तो दिलकश जवाब में मायरा को कहती है, वो मकाम तुमने अपनी वजह से खोया है। लेकिन मायरा उसे तल्ख अमेज जुमले कहती रही, मेरी मोहब्बत छीन कर अपनी मोहब्बत बना ली तुमने। व्यूअर्स, अब मायरा बहुत ही जल्द अपना इंजाम देखने वाली है। उसके ख्याल में समर अब दर बदर की ठोकरें खाता फिरेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो ठोकरें दरअसल मायरा ही के नसीब में होंगी। व्यूअर्स, आपके ख्याल में मायरा का क्या इंजाम होना चाहिए? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।